चलिए, हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्राइट एजुकेशन में। आज नए क्लास में नए सेशन के साथ अगली वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज देखिए हम बताने वाले हैं प्रमेय जो आपका है 8.2, यानी आपका एक इसमें दिया गया है कि एक समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। ठीक है, ये चीज मतलब सिद्ध करना है कि एक समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, इसको सिद्ध करना है। ठीक है, तो सबसे पहली बात करना क्या है, माना कि एबीसीडी एक चतुर्भुज है तथा साथ ही एबी समांतर सीडी है। ठीक है, तो यहाँ पर सीधे लिखा है कि एक समांतर चतुर्भुज में, तो समांतर चतुर्भुज है अर्थात एबी के समांतर हमारा डीसी होगा, साथ ही साथ एडी के समांतर बीसी होगा। ठीक है, तो माना कि एबीसीडी एक चतुर्भुज है, साथ ही एबी समांतर आपका दिया गया है डीसी है, दिया है मान के चलिए, जिसका विकर्ण बीडी, यानी जो बीडी आपका विकर्ण है क्या कर रहा है, चतुर्भुज को दो त्रिभुजों में जो है सो विभाजित करती है। यानी इसको यहाँ पर हम मान लेते हैं कि दो त्रिभुज में विभाजित करते हैं, इसको हम रचना भी कर सकते हैं। तो सिद्ध करना है कि है ना, ए बी बराबर क्या, डीसी, तथा आपको मैंने ए बी के बराबर क्या है, ए बी के बराबर डीसी करना है, तथा एडी के बराबर आपका जो ए बी है, ए बी के बराबर डीसी, यानी ए बी के सामने वाला यानी बीडी ये वाला बराबर ये होना चाहिए। और साथ ही साथ आपको क्या करना चाहिए, एडी के बराबर बीसी, यानी साथ ही साथ एडी किधर है, एडी इधर है और बीसी इधर है, इसको सिद्ध करना है। तो सबसे पहले रचना करेंगे, विकर्ण जो डायगोनल है बीडी को मिला दीजिए यहाँ पर, तो दो त्रिभुज आपको बन जाएगा, इधर वाला त्रिभुज। ठीक है, प्रमाण त्रिभुज एबीसीडी यानी ए बी डी है ना, और तथा डीबीसी यानी डी बी सी इधर वाला, ये दो त्रिभुज बना, तिर्यक डीबी रेखा है और तिर्यक रेखा है, तो आप समझ जाइए कि एकांतर कोण बराबर होते हैं। आप त्रिभुज जो यहाँ पर उसमें चलेंगे एबीडी तथा त्रिभुज डीबीसी में चलेंगे। कौन दिखाइए, ए डी बी, यानी देख लो यहाँ से ए डी बी यानी एकांतर 1 के बराबर एकांतर 3 हो जाएगा, यानी इसी इसको मानेंगे, यानी इस कोण के बराबर 3 वाला, तो यहाँ से हम शुरू करेंगे, यानी कितना, यानी सी बी डी, मतलब एक के बराबर 3 को दिखाने के लिए एकांतर कोण हो जाएगा, चूंकि तिर्यक रेखा है। और यहाँ बीडी के बराबर बीडी, चूंकि ये विकर्ण है तो वैनिष्ठ भुजा हो जाएगा दो त्रिभुजों के लिए। और साथ ही साथ डी बी सी यानी करेंगे मतलब आप 4 के बराबर 2 करना है, यानी डी और बी, और कहाँ है देखिए डी बी डी सी करना है, सॉरी बी और डी और सी, यानी एंगल 2 बराबर 4, तो 20 शुरू यहाँ से यहाँ तक ये 2 आ गया। उसी तरह से 4 करेंगे, 4 को दिखाना है एंगल 4 को, तो हम क्या करेंगे ए बी डी करना होगा, जो कि आपका देखिए यहाँ पर ए बी डी यानी एकांतर कोण होगा, यानी एंगल 2 के बराबर एंगल 4, एंगल 1 के बराबर ये एक तिर्यक रेखा है, इसलिए आपको बराबर होगा एकांतर कोण। अब जब ये तीनों चीज दिखा दिए तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं कि त्रिभुज एबीडी सर्वांगसम है त्रिभुज डीबीसी, यानी एंगल साइड एंगल सर्वांगसमता नियम से जब ये सर्वांगसम है तो हम लोग पता है कि सर्वांगसम दो सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भुजा या कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, इसलिए ए बी बराबर डी सी कह सकते हैं। इसमें ए बी है, इसमें क्या होगा, डी सी होगा, ये भुजा के बराबर ये हो गया, साथ ही साथ ए डी के बराबर ए भी हो जाएगा। ठीक है, कहाँ से, बाई सी पी सी टी यानी कोरोस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक है, अतः ए बी बराबर डी सी सममुख भुजा यानी बराबर है, इस तरह से प्रूव हो जाता है। क्या हुआ,